दूध पूत को मांगे मिलती। हिमालय ने कहा देखो हमारे लड़के को नु दिक्कत भय तो पूरी जिम्मेदारी है तुम्हारी हनुमान जी, ले जाओ। कहां तक पहुंचे? वृंदावन तक पहुंच पाए। वृंदावन तक पहुंच पाए। उधर पुल बन गया नल नील के माध्यम से। राम जी ने हनुमान जी से कहा कहां पहुंचे हो भक्तराज? कहा वृंदावन। कहा हुआ छोड़ दो। गोवर्धन रोवेला। कहा हम अपने पितों छोड़ी का गिन न हुक रहे न हियक रहे बीच में लटक गिन। तो भगवान ने कहा लटके रहो द्वापर तक, और द्वापर से तुम्हार हम मानवता इतनी बढ़ाव कि कलयुग तक चली। वह गोवर्धन की याद भगवान का रही है। अब अगली साल जो है सगरी व्यवस्था हुई। जब अगली साल आ गया तो कार्तिक का महीना था, तिथि थी चतुर्दशी। उस दिन बड़ी व्यवस्था हुई कि झट झाड़ बुहारे चतुर्दिश से जल के छिड़काव कराए गए। झट झाड़ बुहारे चतुर्दिश से जल के छिड़काव कराए गए। और ग्वाले बैठे सब आसन पर ब्राह्मण पूजन करवाने लगे। अरे कहा ब्राह्मण सब बैठे आसन पर, सब व्यवस्था है पूजा वाली, पूरी पकवान कहाँ है? मंगा लो झाड़। और आचार्य जी चलो पूजा पाठ कुछ करवाबो। श्रोता बंधु और आज जो भक्त गोवर्धन की पूजा करनी हो जिसको वो कर सकता है। जितेंद्र कहाँ का? सारे ग्वाल वाल एकत्रित हुए। 84 कोस ब्रज मंडल के जितने ग्वाल थे सब गोवर्धन पर्वत के ऊपर आ गए भैया। और सारी व्यवस्था होने लगी। ब्राह्मण लोग जो है पूजन करवाने लगे। पूजन में वे लड्डू गोवर्धन पर चढ़वाए गए। बर्फी में वे लड्डू
गोवर्धन पर चढ़वाए गए, फल फूल दूब हलवा पूरी गोवर्धन पर चढ़वाए गए। पूरी मेवे लड्डू बर्फी है, एवड़ी गेवड़ी। ये उनसे पूछो राजा तेरा ऊपर चढ़ने लगा, फल फूल दूब इत्र इत्यादि जो है गोवर्धन के ऊपर चढ़ाए जाने लगे हैं। लेकिन एक बात बताऊं, भगवान ने दो रूप मगर बनाए, एक स्वयं का और एक गोवर्धन का। जितना भोग चढ़ाया जा रहा है वो जानते हो गोवर्धन सूंघ थोड़ा ही रहा है, न खुशबू ले रहा है। वो भगवान सीधे सीताराम करते जा रहे हैं, जो खवाओ चट सीताराम, जो खवाओ चट सीताराम। अब जितने ब्रजवासी हैं वो सब आपस में घुसुर फुसुर कर रहे। कहा आज तक हम देवराज इंद्र की पूजा करित रहा है, देवराज इंद्र कबहू उतरे नहीं रहा है। अब बढ़िया देवता हमका मिला है, जो खवाओ चट सीताराम कर रहा है, तो यू देवता बढ़िया है कि देवराज इंद्र बढ़िया है। भगवान कहेला जो ज्यादा बढ़िया देवता है भाई, एका भोग लगाओ चट सीताराम कर जाए वो देवता बढ़िया, कि जो सुंघिबो न करे वो देवता बढ़िया। तो बच्चा अच्छे का बोलिए भागवत भगवान की जय हो। तो आइए सभी भक्त बड़ा प्रेम के साथ में गोवर्धन महाराज की प्रार्थना करेंगे और तालियों का स्वागत करते जाएंगे। भैया सीटी का है बहुत तुम्हारा बाजा आजकल दे रहा है सीटी बजा नहीं लेते हो तुम, कहा बाजे में बजावा कर सीटी। भाई जो सीटी बजा ले तू काहे बाजम सीटी बजाई, ज्यादा सीटू न बजाओ जो जूता लात हो लागे। तो उठाओ भैया अपने अपने हाथ और बजाओ ताली और गोवर्धन महाराज की करो प्रार्थना कि श्री गोवर्धन महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े, 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 तो पे चढ़े दूध की धार आधार माथे मुकुट विराज रहो।
श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज। तेरे गले में कंठ विराजी रहो, तेरे गले में कंठ विराजी रहो, तेरे गले में कंठ विराजी रहो, तेरे गले में कंठ विराजी रहो। तेरी झांकी तेरी झांकी बनी विशाल विशाल, तेरे माथे मुकुट विराजित हो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराजित। तेरी सात कोस के परिक्रमा, तेरी सात कोस की परिक्रमा, तेरे सात कोस के परिक्रमा, तेरी सात कोस की परिक्रमा। चकलेश्वर है तेरे मुकुट विराजी रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराजित। तेरे माथे मुकुट विराजी रहो, तेरे माथे मुकुट विराजी रहो, तेरे माथे मुकुट विराजी रहो, तेरे माथे मुकुट विराजी रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराजी रहो। गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराजी रहो। बोलिए गोवर्धन महाराज की जय हो। और जो भक्त पूजन करना चाहते हो या चाहती हो तो निशुल्क पूजन चल रहा है भैया, निशुल्क पूजन चल रहा है। ऐसे पहे आए छू जाओ निखवक है
बोलिए गोवर्धन भगवान की। इधर गोवर्धन महाराज का पूजन चल रहा है। और एक बात बता दूं, देवराज इंद्र ने सायंकालीन बेला तक रास्ता देखी, लेकिन उसका कोई पूजन नहीं हुआ। उसका जब कोई पूजन नहीं हुआ तो उसने देवताओं को भेजा, कहा जाओ, अरे देखो जा करके उन अहिरों ने मेरा पूजन क्यों नहीं किया, गवारों ने मेरा पूजन क्यों नहीं किया। देवता लोग आए, सारा वहां का हाल बयान किया, मारे गुस्से में आ गया। उसने सामंतक नामक मेघों को आदेश दे दिया। ये सेमंतक नामक जो मेघ है, ये भैया जब सृष्टि पर प्रलय आती है तभी जल की वृष्टि करते हैं, जब शंकर जी का तीसरा नेत्र खुलता है। आदेश का पालन किया। सामंतक मेघों ने कैसा कैसा विकराल रूप धारण किया। काले, पीले, नीले, सफेद, लाल, गुलाबी, बैंगनी, एक से बढ़कर एक कलर बना बना करके आने लगे और भयंकर बरसात करने लगे। और आज जो पूजा करना चाहते हो भैया आ जाए, अपना पूजा करते रहें। श्रोता बंधु, पूजन में संकोच न करो, गोवर्धन महाराज का मामला है। श्रोता बंधु, कहना है, काले पीले नीले बादल सफेद आने लगे, अरे बिजलियां चमकने लगी, भीषण बरसात होने लगी। अरे 84 कोस ब्रजमंडल में हाहाकार मचने लगा, हाहाकार। इतनी बारिश है, बारिश पे बारिश। जितने भैया ब्रजवासी मंडल के थे ग्वाले, वो बाबा नंद के यहाँ आ गए। कहा, अरे कन्हैया, तूने पहाड़ का पर्वत का पूजन करा करके देखो क्या किया, आफत मोल ले ली। भगवान ने कहा, तुम चिंता काहे कर रहे हो? यदि हमने पर्वत पहाड़ का पूजन कराया है तो वही पर्वत पहाड़ सहायता करेगा। चलो हम सभी उसी के नीचे ठहरते हैं। 84 कोस ब्रजमंडल के जितने भैया ग्वाले थे सब आ गए पर्वत के नीचे। कहा, पर्वत कैसे उठेगा? भगवान ने कहा, ऐसा करो, सब लोग अपने अपने भाई लाठी डंडे लगाओ और इस पर्वत को उठाओ। वो कहने लगे, वाह भाई वाह, है इतना विशाल पर्वत है। वहां शंकर देखा हो गोवर्धन? नहीं देखा हो? तुम वहां गेहे नहीं हो? अरे राम राम। और हुआ तो हम कईयों दाएं घूम ही आए, और तब घूम घूम कथा कह रहे नहीं। 22 किलोमीटर की उसकी लंबाई है, बहुत विशाल पर्वत है। ग्वालों ने कहा, अच्छा ये पर्वत उठ जाएगा लाठियों से? अरे का प्रयास करके देखो, तिसे रगड़ करे जो को ये नल प्रगड़ चंदन से होई, अपन अपन लाठी डंडा सूखते आओ। और भगवान ने सोचा, ये हाथ में कितनी उंगलियां हैं? 5। लोग कहते हैं ये 5 उंगलियां बराबर नहीं है।
और हमहू कहित पांचों उंगलियां बराबर नहीं है। यदि पांचों उंगली हाथ में ना हो तो का मुट्ठी बंध जाई? बताओ बोलो मुट्ठी बंधेगी? मुट्ठी थोड़ा ही बंधेगी, उसे ठूंठ ऐसा हाथ खड़ा रहेगा। और पांचों उंगलियां अपना अलग अलग काम करती हैं। ये जो है ये क्या है? अंगुष्ठा, और ये तर्जनी, ये मध्यमा, ये अनामिका, और ये है कनिष्ठिका। तो भगवान ने कनिष्ठिका के माध्यम से पर्वत को उठा दिया। सारे ग्वाल बाल लाठी डंडे लगा दिए, पर्वत ऊपर है और नीचे सभी आ गए। यह अनामिका बड़ी शुभ अंगुली मानी जाती है, पूजन में लगती, इसी से तुम रोज पूजा कर रहे हो। और ये बीच वाले जो मध्यमा है, ऐका कहो बता दे देहाती भाषा में का कहा थे? सुना हो कबहू? ऐका कहा थे बड़ी अम्मा। ये जो बीच वाली मध्यमा है का बड़ी अम्मा कहा थे। और यह सबसे खतरकान उंगली है तर्जनी। ऐका कहा बतिया की तरफ दिखा दो तो बतिया सूख जात। दो तीन जने आपस में बतलाते हो एक जगह पर, और थोड़ी दूर पर कोनो ठाड़ हो, इसी दो आग दा अंगुली यह कह दो ऐसे ऐसे, तो यह कही हमारी बुराई चल रही है। और ये जो अंगुष्ठा है का कहते हैं? ये बड़े बप्पा, ये बड़े बप्पा हैं। और वही का इसे इसे जो कह दो कोनो तन तो कहत का हमका ठेंगा दिखा रहे हो। ये बड़े बप्पा, तुम मानते हो बड़े बप्पा कि नहीं मानते? मां शंकर मानते कि नहीं मानते इनका बड़े बप्पा? ये बड़े बप्पा हैं। तुम जो तनको पढ़े लिखे नहीं हो और कोनो तुमका भैया फुसला लीन है और धीरे से अंगूठा लगवा लीन है, तो तुम रोड पर हैं? तो देखो भैया बहुत खतरकान है ये। अब देखना है, ये पर्वत कनिष्ठिका से उठा लिया है, पर्वत के नीचे ब्रजवासी सारे जमा है, और उधर आरार 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 जल गिर रहा है। लेकिन ब्रजवासियों का बाल बांका नहीं हो रहा। काहे? कई रीजन है। पर्वत इतना गर्म हुआ, इतना गर्म हुआ कि जो जल गिरता है वो जल भाप बन जाता है। और दूसरा रीजन, भगवान श्री कृष्ण का चक्र सुदर्शन चल रहा है, जितना जल आ रहा है उस जल को सुदर्शन पीता जा रहा है। और तीसरा रीजन, एक बाबा अगस्त हैं, वो पर्वत पर धरे हैं, और जितना पानी आ रहा है वो चुल्लू लगाए पी रहे हैं। ये भगवान विष्णु जी ने इनको आशीर्वाद दिया था कि हम तुम्हारी जल की तृप्ति द्वापर के चौथे चरण में कराऊंगा। 7 दिन लगातार निरंतर जल वृष्टि होती रही, लेकिन ग्वाल बालों का बाल बांका नहीं हुआ। श्यामंतन मेघों के पास जब एक बूंद जल नहीं रह गया तो देवराज इंद्र से कहा, महाराज हमारे कोटे में एक बूंद पानी नहीं। बेचारा घबराया, बिलबिलाया, ऐरावत हाथी पर सवार हुआ और भगवान के चरणों में आ गया। बारंबार स्तुति विनती की, भगवान ने उसको क्षमा कर दिया, लेकिन एक ब्रह्मा जी की तरह वचन ले लिया। का एक वचन देना होगा, माफ कर दूंगा। बोलो भगवान। कहा, आज के बाद पृथ्वी पर तुम्हारा कोई मनुष्य, कोई भक्त पूजन नहीं करेगा। कहा फिर प्रभु? और कहा तुमको जल निशुल्क देना पड़ेगा। कहा भगवान ऐसा ही होगा। अब आजकल देवराज की पूजा कोई कर रहा, ये निशुल्क सेवा। और आप हैं दिनेश जी की तरफ से 101 रुपए प्रभु श्री राम के चरणों में समर्पित है। प्रभु श्री राम से दो कल्याण करें। श्रोता बंधु, उसी समय भगवान का एक नाम और बढ़ गया। क्या? गोविंद।
बोले गोविंद भगवान की जय हो। देवराज इंद्र को क्षमा कर दिया, अपने जो है इंद्रलोक को वापस चले गए और इधर भैया पुनः फिर राजकाज वैसे ही होने लगे और इधर सारी गोपिकाओं की इच्छाएं भगवान हमेशा पूर्ति करते रहे। गोपिकाओं के यहाँ माखन चुराए और उसके बाद में गोपिकाओं के साथ भगवान ने किया रहस्य लीला। रहस्य लीला में बड़ा आनंद आया। एक बार रहस्य लीला देखने के लिए भोलेनाथ भी आए थे नारी बन करके, तो उसी रहस्य लीला में भोलेनाथ का एक नाम और पड़ गया था, गोपेश्वर। बोलिए गोपेश्वर भगवान की। भगवान जो है आराम से लीलाएं कर रहे हैं। इधर थोड़ा राधा जी का परिचय आप लोगों को दे दूं और उसके बाद झांकियों का प्रदर्शन होगा।